सभी को मेरा जय श्री राम। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पैसा है तो सब कुछ है। ऐसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, और उन लोगों को कहते हुए सुना है जो सब अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं। ऐसा नहीं है भगवान ने उन्हें किसी चीज़ की कमी दी है। और हम ऐसा भी है कि भाई सब चाहते हैं कि जितना पैसा है इससे भी और ज़्यादा पैसा है। आकांक्षाएं ना, आकांक्षाएं, इच्छाएं। लेकिन ये इच्छाएं अगर आप सिर्फ स्वयं का, जैसे मैं कहती हूँ ना कि स्वयं का पालन पोषण और अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, दिखा पाऊँ सोसाइटी में कि देखो कल तो मेरी स्थिति ये थी और आज मैं उससे और ग्रो कर गया। फिर कल तो मेरी स्थिति ये थी और आज उससे ज़्यादा मैं और अच्छी से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, राइट, ड्यू टू मनी, राइट। और उस मनी से हम क्या करते हैं, जैसे कल हम 1000 के कपड़े पहन रहे थे तो आज हम 5000 के कपड़े पहनेंगे। फिर थोड़ा सा और पैसा आ गया तो हम 5000 के कपड़े पहने थे, अब हमारे, क्योंकि हमारा स्टेटस बढ़ रहा है ना, देन वी हैव टू मेंटेन, अब हम 50,000 के कपड़े पहनेंगे। देन ऑल दीज थिंग्स आर वेस्टेज। मुझे आप सभी बताइए, अगर काम मेरा 1000 के कपड़े में और 1500 के कपड़े में चला जा रहा है, तो कल को मेरी इनकम बढ़ जाए तो सिर्फ मैं इनकम इसलिए बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मैं 50,000 के कपड़े अफोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मैं 1 लाख की वॉच अफोर्ड कर पाऊँ। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप इसलिए पैसा बढ़ा रहे हैं और आपको ये लगता है कि, ये भी मैंने लोगों से सुना कि लोग कहते हैं कि पैसा होता है तो शांति आ जाती है। आप सभी मेरे को कमेंट में ये बताइएगा, बहुत सारे पैसे वाले लोग भी इसको सुनेंगे, कितना पैसा है आपके घर में। आई थिंक पैसा तो होगा, उतना तो होगा, लेकिन शांति कितनी है कंपैरेटिवली बताइएगा। पैसा है, शांति कितनी है? अभी भी होड़ तो नहीं लगी हुई कि सोसाइटी में दिखाना है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है। कौन सी शांति की बात कर रहे हो आप? आंतरिक शांति की बाह्य शांति? आंतरिक शांति तो हमें, अगर हमें देखिए ना, हमारे संत जन कैसे होते हैं। चलिए आप कहेंगे कि उनके पास परिवार नहीं होता है कि पालन पोषण करना है। मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, तो मुझे तो ये भी पता है भाई, घर में भी जैसे मेरे ही है, इतना खाना बन रहा है, मेरे को तो लगता है कि अगर मैं कट कर दूँ सबके खाने से तो उसमें मैं किसी नीडी पर्सन को खाना खिला सकती हूँ। कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता कोविड में ख़त्म हो गए हों, मैं उसको भी सर्व कर सकती हूँ। एटलीस्ट जितना खाना मेरे घर में पर डे का बन रहा है, अगर मेरे पास ऐसे कोई 2-3 बच्चे हों जो मेरे यहाँ खाना खाने के आए, मैं अपना 2-3 पराठे खा रही हूँ, मेरी बॉडी को नहीं ज़रूरत है 3 पराठों की। मेरी बॉडी एक पराठे पे सर्वाइव कर सकती है, और मैं अपने 2 पराठे क्यों ना उस बच्चे को दे दूँ। शांति वहाँ से आएगी। शांति आप समझते हो कहाँ से आती है? शांति सिर्फ यहाँ से आती है जब हमारे पास जितना है, हम पहले तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहे, और पैसे से कभी शांति नहीं आती है। हाँ, अगर जैसे होता है ना कि आपको कुछ ऊंची चीज़ पानी है, आपको ज्ञान पाना है, आपको ज्ञान अर्जित करना है, उसके लिए अगर आपके यहाँ क्लासेस हों दैन इट्स ओके कि चलिए किसी ऊंची चीज़ के लिए वो चीज़ें हो रही हैं। ज्ञान पाने के लिए आप होड़ करिए आप, और ये भी नहीं कि ज्ञान पाने के लिए आप कंपटीशन करिए एक दूसरे से को नीचा दिखाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान पाना है क्योंकि जब ज्ञान होगा तो ये चक्षु नेत्र खुलेंगे, और ज्ञान होगा तो हम अपने भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए, मैं नहीं कहती कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इंटरनल सेटिस्फेक्शन इतना ज़्यादा है, और वो सब कुछ, अगर कुछ भी मेरे पास जो सब कुछ है, मैं तहे दिल से अपने भगवान को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिव देख पाती हूँ। मैं हर चीज़ में ये देख पाती हूँ कि मेरा इतने में सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन मुझे
ज्ञान ज्ञान पाने का, कह सकते हैं कि ज्ञान है ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। वो भी प्रभु की देन है, प्रभु की ही तो देन है ना। लोगों को पढ़ने से डर लगता है, लोग पढ़ने से हिचकिचाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा ही तो है कि मैं अगर मुझे कोई कह दे कि तुम्हें दिन भर जो है किताबें पढ़नी है, एंड आई लव दैट, तो ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है मुझ पर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे किताबें पढ़ना हो, चाहे किसी भी टाइप का ज्ञान लेना हो, मुझे उसमें शांति मिलती है। तो शांति ही ढूंढनी है तो किसी ऊंची चीज़ में शांति ढूंढिए। अरे ज्ञान रहेगा तो पैसा तो किसी ना किसी बहाने आ ही जाएगा। अब ये नहीं कि ज्ञान भी पा रहे हैं तो जो है तब पैसे के लिए लोग कह रहे हैं कि, मैं जब देखती हूँ ना सोसाइटी में कि पैसा है तो शांति है, आप मेरे को ये बताओ, बहुत सारे लोग जो फॉरेनर्स होते हैं वो नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, है ना, वो शांति के लिए वहाँ पे क्यों जाते हैं, उन्हें क्या नहीं मिल रहा है वहाँ पे। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो हमारे प्रेमानंद गुरु जी के पास आते हैं, उनको वहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है जो वो यहाँ पे उनसे बात करने आते हैं, क्या नहीं मिल रहा है उन्हें। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं हर एक चीज़ में। लेकिन उन्हें वहाँ ऐसा क्या नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वो हमारे देश में हमारे संतों के पास सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे वार्तालाप करने के लिए आते हैं। क्योंकि हम अपनी संस्कृति भूल गए, है ना, और हमें पाश्चात्य ने ये दिखा दिया, पाश्चात्य संस्कृत ने, कि पैसे से ही शांति आती है। हम सब इंडियंस शो ऑफ में लग गए। मैं देखती हूँ लोगों को गेम खेलने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं। मतलब गेम ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि गेम खेलना बुरा होता है, लेकिन आप गेम खेलिए, कुछ टाइम के लिए खेलिए, उसके बाद आप हमारी संस्कृति को जानिए। सनातन धर्म का जो मैं कहती हूँ, लोग, मैं देखती हूँ आजकल सनातन धर्म के नाम पे सभी लोग बोल रहे हैं जैसे सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए, सारे हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा हो जाए। बहुत अच्छी बात है, इकट्ठा हो जाए, सबको परमात्मा तक पहुँचना है, कोई भी धर्म हो, एक ही जो है उसका लक्ष्य है कि परमात्मा तक जाना है, तो परमात्मा से जुड़ना है, आत्मज्ञान को जानना है, परमात्मा को जानना है, यही सभी धर्मों में। और सनातन धर्म को अगर हमें सही मायने में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले तो हमारी ही गलती है। मैं तो यही मैंने देखा है कि जो परिवारजन होते हैं उन्हीं की ही गलती होती है कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी जो हमारा कल्चर है उसके बारे में नहीं समझाते। बस क्या है कि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, सोसाइटी में शो करना है। तो जो चीज़ें मैं जैसे कहती हूँ ना कि श्रीमद् भागवतम जो होता है ना कि वो बाहर पढ़ी जा रही है ना, जो है फॉरेन कंट्रीज़ में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे घर में हम जो पढ़ भी रहा होता है, मैं ये देखती हूँ कि उसको भी लोग अप्रिसिएट कराने के बजाय, अगर भाई सबको क्या चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं तो उससे भी पैसा है, हर चीज़ से पैसा चाहिए, हर चीज़ से पैसा चाहिए। आपको कितना पैसा चाहिए, आपको जो चाहिए होगा, जो भगवान को जब लगेगा ना कि आपको इतनी की ज़रूरत है और आपको इतना चाहिए, वो दे देंगे। ज्ञान, सरस्वती की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की भी पूजा करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं लक्ष्मी जी, भाई मेरे को भी लक्ष्मी जी पसंद है, ऐसा थोड़ा ना कि लक्ष्मी जी नहीं पसंद है, सबको पसंद होती है लक्ष्मी जी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि लक्ष्मी जी भी यही चाहती हैं कि मुझे तुम बुद्धि के साथ रखोगे, मुझे तुम क्यों गणेश और लक्ष्मी की साथ में पूजा करी जाती है दीपावली में, मेरे को ये बताइए, गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में क्यों करी जाती है, बुद्धि के साथ लक्ष्मी, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पैसे से ही शांति मिलती है, पैसे से ही सुख मिलता है, नहीं। अगर पैसे से शांति सुख मिल रहा होता है तो जो मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कहीं बहुत प्रॉपर्टी बनी है, बहुत भी नहीं बनी है,
कुछ लोगों के लिए नॉर्मल प्रॉपर्टी भी बहुत प्रॉपर्टी होती है, और उसके लिए होड़ मच जाती है प्रॉपर्टी के लिए, है ना। और कैसे कैसे वहाँ पे शांति मेंटेन रह पाएगी? शांति नहीं मेंटेन रह सकती, क्योंकि हर इंसान को ये होता है कि मुझे सब कुछ चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट एवरीथिंग। कैसे होगा, है ना। जैसे मैं कहती हूँ, इसीलिए तो अयोध्या जैसे घर नहीं बन पाते, क्योंकि सबको ये चाहिए कि हमें ही सब कुछ चाहिए। कोऑपरेशन से शांति आती है, भगवान का नाम लेने से शांति आती है, जो है उसके लिए ग्रेटफुलनेस से शांति आती है। शांति कभी भी पैसा और पैसे के लिए दिखावे में शांति नहीं आ सकती। अगर आप दिखावा करने में बिलीव करते हैं तो आई मस्ट से आपको ज़िंदगी में कभी शांति नहीं आएगी। चाहे आप कल को बिलियनियर भी बन जाओगे, लेकिन आपको शांति नहीं आने वाली दिखावे के लिए, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, देखिए, अगर आप मोह से ऊपर आ गए और हर चीज़ से प्रेम से बंधे रहे और हर वक्त अपने परमात्मा के लिए ग्रेटफुल रहे कि आपने मुझे जो दिया वो बहुत दिया। और ये जो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मनुष्य जीवन सिर्फ़ और सिर्फ हमें मिला है कि हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि आपने जो दिया हमें बहुत दिया, बहुत 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 दिया। मैं तो अपने परमात्मा के लिए हर मिनट ग्रेटफुल हूँ कि वो उन्होंने मुझे मानव बनाया, जैसे मुझे उन्होंने सद्बुद्धि दी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और वो सद्बुद्धि कब आएगी? जब हम अपने परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे। हम किसी भी हालत में, जैसे लोगों को मैंने देखा है ना कि कंडीशन वर्स हुई तो वो अरे भगवान भगवान नहीं होते हैं। मेरे ही किसी रिलेटिव ने कहा, बहुत ही मेरे मतलब ख़ास हैं वो, तो कुछ उनकी कंडीशन वर्स हो गई तो एक टाइम पे वर्स होती गई, वर्स होती गई, वर्स होती गई। मैं उनका एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग रिलेशन ऑफ मी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो भी जानते ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा अरे भगवान भगवान नहीं होते हैं, हाँ सब कुछ अपना ही करना होता है। एंड आई वॉज लाइक कि आप मेरे से बात मत करो, अगर आपको भगवान की बुराई करनी है, मेरी बुराई कर लो तो मेरी बुराई करनी है तो आप कर लो, है ना। क्योंकि भाई मैं तो भगवान को पूछती हूँ मेरी कितनी भी कंडीशन वर्स आ जाए, वर्स से वर्स आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मृत्यु होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है, क्योंकि जाना उनके पास है तो उनकी बुराई कैसे सुन लें, और वही तो सब कुछ देते हैं, तो उनकी बुराई कैसे सुन लें भाई, नहीं सुन सकते। तो उनकी बुराई सुनने का मतलब है कि हम अपने अस्तित्व पे, मेरा अस्तित्व कहाँ से आया, मैं तो अपने अस्तित्व पे शक कर बैठूँगी, और फिर तो मेरा जो असली सहारा तो वही है ना। तो उनकी बुराई तो नहीं सुन सकते। कंडीशन कितने संतों की बुरी आई है। एक लोग हरि बोलते थे, जो मैं कहती हूँ हरि बोलते थे, तो उनको कितने कोड़े पड़े, है ना। तो क्या वो भगवान का नाम लेना छोड़ दिए? हमारे आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी कंडीशन वर्स आई और अरे भगवान नहीं होते हैं। आपके यहाँ, आपके में कोई गलती है। आप ट्यूसडे का फास्ट कर रहे हो, आप सैटरडे का फास्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसके साथ जो है, जैसे मैं बताती हूँ, आप नॉनवेज ले रहे हो, आप क्या कहते हैं ड्रिंकिंग कर ले रहे हो कभी कभी, दैट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं देख रहे हैं? अरे भगवान तो क्या कहते हैं ना, अपने हर बच्चे को देखते हैं बहुत प्यार से। भगवान का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले के सोचिए ना, कभी कभी ऋषि मुनियों को राक्षस लोग काट देते थे। अब क्या ऋषि मुनि ये कहते हैं कि भगवान नहीं है? भगवान तो राक्षसों में भी विराजमान है, भगवान तो हमारे ऋषि मुनियों में भी विराजमान है। बस उनका ये जन्म लास्ट था तो उस राक्षस ने उनको काट दिया। जब काट दिया तो वो हमारे प्रभु के पास सीधे सेवक रूप में पहुंच गए। लेकिन उन राक्षसों ने, जो उनका पूर्व प्रारब्ध था वो अच्छा था, लेकिन अगले जन्म के लिए उन्होंने अपना बहुत ही बुरा कर्म लिख लिया। वो उनको भी जागृति होगी, किस जन्म में जागृति होगी या नहीं करेंगे तो क्या भोगेंगे नहीं पता, है ना।
हम सभी को अपने अपने कर्मों के लेवल पे जगना है। एक एक मिनट का कर्म, एक एक सेकंड का कर्म इवैल्यूएट करना है। शांति अगर किसी को चाहिए, जो लोग कहते हैं ना पैसे से शांति है, पैसे से ही सब कुछ आता है, हाँ, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो, बहुत माया से घिरे हुए हो, तो आप मेरी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आने वाली है ना। लेकिन अगर आप सच में शांति ढूंढते हो तो शो ऑफ करना सबसे पहले बंद कर दीजिए। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूँगी सेशन को कि जैसा पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से ही शांति आती, पैसे से ही शांति नहीं आती है। क्योंकि जब पैसा आता है तो लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए जो करते हैं सोसाइटी में, आई नो एवरीथिंग, कि हमारे पास ज़्यादा हो जाए, उसके पास ज़्यादा हो जाए। और कभी कभी तो मैंने ऐसी कंडीशन आ जाती है, हम अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। वाई? कहाँ से आया ये? वो पैसे की माया है, जिसने आपकी बुद्धि को कुंद कर दिया, जिसने आपकी बुद्धि पे ऐसे पर्दा डाल दिया, क्योंकि आपकी बुद्धि चली गई, आप गलत कर्मास पे चले गए। लेकिन जिसको प्रसन्न रहना है वो किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। खुश रहना है, किसी भी परिस्थिति में खुश रहेगा, जब वो हमारे परम पिता परमेश्वर से जुड़ा रहेगा। तो मैं तो भाई यही कहना चाहूँगी कि उनका प्रेम अपार है। और अभी भी अगर आप जगना चाहते हो तो जग लो, और नहीं जगना चाहते हो, पैसा कमाइए, कर्म करिए। मेरे प्रभु को और हमारे प्रभु को जब लगेगा, आपकी नीड के हिसाब से जो ज़रूरत है वो दे देंगे। कर्म करना मत छोड़िए, लेकिन कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करिए। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बुद्धि के साथ अच्छी चीज़ है, सद्बुद्धि के साथ, कि आप कभी भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी भाव से किसी के लिए भी गलत न सोचें, न देखें, न बोलें। और ये स्थिति जितनी बोलने में अच्छी लगती है ना, इसको फॉलो करना उतना ही टफ होता है लाइफ में, बहुत टफ होता है लाइफ में। जिस दिन आप उसको ले आओगे, शांति वहीं आएगी। तो सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग शांति के साथ रहिए, शो ऑफ करना छोड़ दीजिए और ज्ञान की तरफ बढ़िए, वेदों की तरफ बढ़िए, वेदांत की तरफ बढ़िए, संत जनों की संगति करिए। जब आप संत जनों की बातों को सुनेंगे तो आपके मन पर वो जो माया रूपी पर्दा है वो हट कर हमारे प्रभु से कनेक्ट हो जाएगा। और जिस खुशी की तलाश में हम सब जगह घूम रहे हैं ना, सब जगह घूम रहे हैं, मैंने देखा लोग खुशी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना, ओ हमारे परमात्मा उनको ऐसे हाथ में गोद में उठा लेंगे। अभी हम लोग उनसे दूर हो गए ना, मैं तो थोड़ा सा पास आ गई। और हाँ, ऐसा नहीं कि भक्ति भाव जब आए तो भी देखना है कि कहीं अहंकार ना आ जाए कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं। बड़े देखने की बात होती है, एक एक मिनट खुद को चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें भक्ति भाव में अहंकार आ जाए। नहीं, जैसे मैं आपको अपनी प्रार्थना यहाँ शेयर कर सकती हूँ कि जब भी मैं प्रभु के पास जाती हूँ, अब पहले एक तो मेरे साथ भी भाई देखिए, अहंकार क्या है, अहंकार पता ही नहीं चलता है कि वो कब मैं के रूप में आ जाता है ना, पता नहीं चलता। जैसे मेरा होता था ना कि हर चीज़ में मेरे को फर्स्ट आना है ना, हर चीज़ में फर्स्ट। जब मैंने पहली बार मार्च में स्टार्ट किया, भगवान मुझे आपका एकदम परम भक्त बनना है, फर्स्ट नंबर का भक्त। हाँ, जब धीरे धीरे शुरू किया, बड़ा कठिन है भाई। हनुमान जी को सोचिए, अरे वो परम भक्त है मेरे नाम जी के। तो अब मैंने वहाँ पे नहीं, परम भक्ति में भी अहंकार आ सकता है, अहंकार कहीं नहीं लाना है। तो पता है क्या करना होता है, भगवान हनुमान जी और सब लोग, हनुमान जी तो स्वयं में मतलब भगवान जी हैं, और आपके जितने भक्त हैं, भगवान अब मेरी प्रार्थना मैंने
मतलब भाई होता है ना, बड़े बड़े संतों के साथ होता है। मैं तो घर में आप ही लोग जैसे सबके साथ रह रही हूँ, भले ही घर में कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट हो, लेकिन एक एक मिनट भाई होता है ना, अगर हम हर टाइम किसी गुरु और संत सानिध्य में रहें तो ठीक है, लेकिन अपने आप को संभालना। फिर मेरा अब भगवान से ये प्रार्थना होती है, मैं आप सबसे ये क्यों शेयर कर रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबका भी जीवन बदले, आप सबके जीवन में भी सही मायने में परमानंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो अब जब मैं जाती हूँ प्रभु के पास, तो मैं प्रभु से यही कहती, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे प्रभु श्री राम जी, आपका जो भक्त एक बार भी राम नाम ले रहा हो, मैं उसके चरणों की धूल की धूल की धूल की धूल हूँ, और मैं उसके भी चरणों की सेवा कर लूँगी प्रभु, लेकिन मुझे अपने पास ही बुलाना। जब मैं इतना बोल दी और इतना बोल भर देना, फिर तो जो प्रभु का, अभी मैं जब बोल रही हूँ, आनंद ही आनंद है, कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नज़र ही नहीं आती। और आनंद तो कुछ ऐसा है कि मोह माया क्या हम बताएं, मतलब वही होता है ना, जब प्रभु को जान लिया, प्रभु, मोह माया तो थी ही नहीं, और जब प्रभु को जान लिया तो हर मिनट जो मैं सुनती ही थी ना मेरे प्रेमानंद गुरु जी को, कि हर मिनट आनंद आ जाता है अगर उनको सोच ले तो। और मेरे प्रभु बहुत पसंद करते हैं कि जब उनके भक्तों को भी कोई पूजता है ना, वो बहुत पसंद करते हैं। तो मैं तो बस यही अब चाहती हूँ कि बस, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे चाहिए पहले नंबर पे, इसलिए चाहिए क्योंकि मानव जीवन उन्हीं की प्राप्ति के लिए और अपने सारे कर्मों को करते हुए जीवन की में, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं प्रभु की सेवक बनकर उनके पास चली जाऊँ। आपका जो भी आप चाहते हो, प्रभु से सही मायने में कनेक्ट हुई, सही मायने में। पैसा, लक्ष्मी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन शांति से पैसे से नहीं आएगी। जब सरस्वती जी, गणेश जी और बुद्धि और परमात्मा से हम जुड़े रहेंगे, दिल से जुड़े रहेंगे, है ना, दिल में दिखें। जब हम किसी मंदिर दर्शन करने जाएं तो वो मूर्ति हम स्वयं अपने मन में बसा लें। वो कहाँ आएगा? जहाँ शून्यता आ जाएगी। शून्यता मतलब समझते हैं, मैं कुछ हूँ नहीं, मैं कुछ बनना नहीं चाहता, मैं कुछ करना नहीं चाहता, बस जो आपने कर्म दिए हैं वो करना है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, आपका दिया हुआ कर्म है। सारे कर्म आपको समर्पित। खुशी, शांति और पैसे के लिए पीछे आप दौड़ते हैं, पैसा तो ऐसे आपके ऊपर बरसेगा। जब आप अपने कर्म करते रहोगे तो पैसा तो वैसे भी बरसना ही था। और सोचिए जब वही कर्म खुशी के साथ किया जाए, वही कर्म परम आनंद की स्थिति में किया जाए, तो वो कर्म स्वतः ही प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। अपना हर क्षण, अपनी ज़िंदगी के हर दिन का हर क्षण पहले से ही सुबह उठ के प्रभु को समर्पित कर दीजिए। रात में सोते समय प्रभु सारे काम आपको समर्पित। मेरा तो कुछ है ही नहीं, अहंकार शून्य, एकदम शून्य, रिक्तता। भाई किसके पीछे दौड़ना है? सांसें हैं 1 मिनट में बंद। अभी देखिए मैं कंक्लूड कर रही थी, पीछे चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। अभी रिसेंटली मैंने एक केस सुना, उसमें वो जो वाइफ थी वो डिमांड कर रही थी अपने हस्बैंड से 3 करोड़ रुपीज़ एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या। एसेंचर में खुद ही वर्किंग है, और जो उसके साथ हुआ वो तो अनडिफाइनेबल। ऐसे बहुत सारे केस। बहुत पैसा था, शांति नहीं थी। बहुत पैसा था, शांति नहीं थी। क्या हो गया? और ऐसे एक नहीं, हज़ारों केस हैं दुनिया में। कहीं वो वर्स्ट केस में पहुंच जाते हैं, कहीं वो नहीं पहुंचते, कहीं वो नॉर्मली घर में दबे हुए। गृहस्थ जीवन मिला है भाई, ये तो और आसान है यहाँ से भगवान तक पहुँचना।
भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए, ज्ञान को बढ़ाइए, अपने दिमाग को विशाल करिए, धन के पीछे मत भागिए, खुश रहिए, प्रभु से जुड़िए। अगर आप प्रभु से जुड़ेंगे तो कोई भी गलत कर्म बनने से पहले प्रभु ही आपको रोक देंगे। जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, लेकिन मैं अगर 1 सेकंड के वजह से, भाई मन है, मन को कंट्रोल करना इज़ वेरी बिग थिंग। मन को जिसने जीत लिया वही संत है। मेरी लड़ाई तो इस मन से है, मुझे इसको पूरी तरीके से जीतना है। आप सब भी जीतिए, अपने अपने मन से लड़िए, इसको जीतिए। बाकी बाहर कहीं नहीं जाना है, अपने मन आंतरिक यात्रा पे चलना है। जहाँ इसको जीत लिया वहीं पे जितेंद्रिय हो गए और वहीं पे शांति सुख सब है। घर स्वर्ग बन जाएंगे। होड़ खत्म हो जाएगी जिस दिन पैसे की, मुझे सब कुछ, मुझे सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, जो जिसका है उसको वो मिलेगा। और प्रभु मिल गए, जाना तो वहीं है, और क्या चाहिए। और जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। सांसों की गारंटी है भाई साहब, ये बता दीजिए कोई भी। सांसों की तो गारंटी नहीं है। और लोगों के अंदर किस चीज़ का मैं, तो मुझे ये टॉपिक लगा कि जैसे किसी ने मुझसे बोला, अब जब मुझसे कोई कुछ बोलता है तो मुझे लगता है ये बड़ी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम, एक भी ये भी है, मैंने देखा ही है। लोग सोचते हैं पैसा है तो सब कुछ है। जब तक आपको घर में कभी किसी चीज़ की खाने की कमी नहीं हो रही है ना, आपको क्या कहते हैं, खाने की कमी नहीं हो रही है, आपको अच्छे से आप शांति है आपके घर में, सब पूरा अच्छे से शांति वेलफेयर मेंटेन है, शांति वांति मेंटेन है, शांति मेंटेन है, शांति मेंटेन होना वेरी इम्पोर्टेंट। शांति मेंटेन है, खाने की रोटी हो रही है, पहनने के लिए कपड़े हैं, प्रभु देते जा रहे हैं, अवेलेबल कराते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो प्रभु को देना होगा वो दे देंगे। उसके लिए होड़ मत चाहिए दूसरे को देख के, क्योंकि दूसरे की परिस्थिति दूसरी थी, हमारी परिस्थिति दूसरी है, किसी तीसरे की परिस्थिति तीसरी होगी, चौथे की चौथी होगी, और सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं। आइए आंतरिक यात्रा पे चलते हैं, बाह्य यात्रा को छोड़ दीजिए। अगर आपको जीवन में सही परमानंद चाहिए, शो ऑफ करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्योंकि जिनको खुश रहना है, जो सच में खुशी ढूंढ रहे हैं, वो प्रभु को तुरंत, प्रभु की नज़र रहती है हर जगह, हर एक सेकंड वो हमारे पास होते हैं, देख रहे होते हैं हमारे अच्छे कर्मा भी, बुरे कर्मा भी, अच्छे कर्मा भी, बुरे कर्मा भी। मैंने आपसे बताया ना, मैं जैसे अपने ही घर में रहती हूँ, तो अगर मेरा मन भागा, भाई मन है कहीं भी किसी तरफ भाग सकता है, मन है बैठे बैठे कहीं भी भाग सकता है, भागा, मुझे नहीं पता, अभी तो मैं प्रभु को समर्पित हूँ। कैसे वो वापस से, मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, वापस से वो प्रभु में चला जाता है और अपने काम में चला जाता है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि प्रभु ही परमानंद की प्राप्ति है। और ये तो यात्रा बचपन से शुरू थी, बस वो छुपी हुई थी, अभी प्रभु ने प्रगाढ़ कर दी। कहते हैं ना, जैसे अगर आपकी भक्ति अभी शुरू हुई हो तो उसको थोड़ा सा क्लोज़ करके रखिएगा। अगर आपके मन में शुरू हो गई हो, प्रभु को जानने की इच्छा जागृत हो रही हो, तो उसको अभी क्लोज़ करके रखिए। ये नहीं कि देखो देखो मैं तो अब ये करने लगी, ये तो करने लगी, नहीं नहीं नहीं। जब प्रभु को दिखाना होगा, और दिखाना क्या है, जब प्रभु आपकी प्रवृत्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, आपको परमानंद की प्राप्ति होने लगी, वो स्वयं ही आप में दिखेगी, स्वयं ही वो तेज आप में दिखेगा। फिर आप भी सबसे प्रभु की बातें करिएगा, है ना, सबसे प्रभु की बातें करिएगा। प्रभु की बातें जहाँ होती हैं वहाँ स्थल तीर्थ बन जाता है। तो आइए, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा, शांति, सद्बुद्धि और ये सब प्रभु तक पहुंचाता है।
हमारे प्रभु। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। सबकी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।